हेलो फ्रेंड। आज जो कि भूकंप एवं ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। ठीक, देखिए भूकंप से ज्वालामुखी से क्या रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग बताइए फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? जो कि आप लोग ऐसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक, आज देखिए भूकंप से क्या रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम पेपर में आते हैं, आपको हम लेकर चलते हैं। ठीक, देखिए भूकंप की अगर परिभाषा पहले जान लेते हैं तो भूकंप का जो परिभाषा है, भूकंप जो है अनावश्यक रूप से पृथ्वी का हिलना या कंपन होना, उसी को हम लोग भूकंप बोलते हैं। ठीक, देखिए अब बेसिक ले चलेंगे। बेसिक में इसमें जो पॉइंट वाला क्वेश्चन रहेगा, जो याद एग्जाम में पूछता है, आपको मैं बताएंगे। ठीक, कौन सा क्वेश्चन पॉइंट वाला है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए भूकंप जो अनावश्यक रूप से पृथ्वी का कंपन होना या हिलना है, उसी को हम लोग भूकंप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये पृथ्वी है, आपको जान लेते हैं तो कुछ समझना आसान हो जाएगा। ठीक, ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक ना। पृथ्वी जो है एक नीचे जो इसके 100 किलोमीटर गहराई पे, 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पे क्या है? लिक्विड परत है, लिक्विड परत, जिसे हम लोग इसे दुर्लभ मंडल के नाम से जानते हैं। जिससे हम लोग कैसे जानते हैं? लिक्विड परत को दुर्लभ मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक, लेकिन रह गई बात, देखिए जो दुर्लभ मंडल के नाम से जानते हैं, कौन से तीन जो कि हैं, आपको बताते हैं किस कारण की गति कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं, आपको मैं ये बता देते हैं। देखिए देखिए ये जो है रूपांतर गति है। रूपांतर गति के कारण क्या उत्पन्न होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक ना, याद रहे बात। भूकंप आता है अपसारी गति के कारण, अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी की घटना होती है। और अपसारी गति के कारण ये निचली परत जो ऊपरी परत पे चढ़ी होती है, अपसारी गति के कारण क्या होता है? हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। देखिए रूपांतर गति के कारण क्या होता है? भूकंप उत्पन्न होता है। और अभिसारी गति के कारण ज्वालामुखी घटना होती है। अभिसारी गति के कारण जो कि पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, इस गति के कारण जो कि निर्माण होता है। देखिए ये जो है पॉइंट वाले क्वेश्चन है, आपको मैं बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, ठीक, देखिए अब इससे भूकंप से क्या क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैं भी बता दे रहा हूँ। देखिए देखिए मिटा दे रहे हैं। ठीक, देखिए आप लोग इसमें देखिए, ये जो मेरी पृथ्वी है, ठीक, ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी के जो एक मूल बिंदु है, जिसे उद्गम केंद्र बोलते हैं, आप इंग्लिश में कहें फोकस, उद्गम केंद्र। ठीक, ये उद्गम केंद्र है। देखिए यहाँ पे मूल बिंदु का है, उद्गम केंद्र का है, इसे प्राथमिक केंद्र जो कि गति के कारण जो यहाँ पे पी लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे, पी के नाम से ही बताएंगे। ठीक है, तब कौन सी तरंगें होती हैं, किस गति के कारण तेज भूकंप आते हैं, आपको हम ये भी बताएंगे। ठीक, जो उद्गम केंद्र है एक पृथ्वी के जो परत के घर्षण के कारण जो उत्पन्न होते हैं, देखिए भूकंप, यही मेरे क्या है, इसलिए हम उस लोगों को जो भूकंप आता है जहाँ महसूस करते हैं, उसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं, अधिकेंद्र। ठीक, जहाँ भूकंप महसूस जो करते हैं, महसूस जब से भूकंप आया, हम लोग कभी साइकिल चलाते हैं पर मान नहीं लगता है, कभी मान लीजिए खड़े रहें बैठे रहें अस्थायी रहें,
तो भूकंप का पता चल जाता है कि हाँ भूकंप आया था। तो देखिए, तो भूकंप से क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखिए, भूकंप का जो अध्ययन किसे कहते हैं, पेपर में पूछ दे भूकंप का अध्ययन किसे कहते हैं, सिस्मोलॉजी से, सिस्मोलॉजी। भूकंप का जो मापक होता है वो किससे मापते हैं, वो क्या है आपका, भूकंप का मापक जो है आपका सिस्मोग्राफ है। अब भूकंप का तीव्रता का मापक किस तीव्र गति से आया था, उसे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल, ठीक। यानी भूकंप का अध्ययन किससे करते हैं, सिस्मोलॉजी से। भूकंप का जो मापक होता है इस सिस्मोग्राफ से, भूकंप की तीव्रता का जो मापक होता है, जैसे वो कहा जाए कि 2019 में 4.5 गति से भूकंप आया था, उसे रिएक्टर स्केल की गति से मापते हैं, ठीक। तो देखिए, जो तरंगे होती हैं, कौन कौन सी तरंगे होती हैं, किस गति के कारण भूकंप आते हैं, कितनी घटना होती है किस गति के कारण, आपको बता देते हैं। देखिए, प्राथमिक केंद्र या जो कि प्रथम केंद्र जो भी कहें, जो आप इसे फोकस से 30 से प्रतिशत कहें, भूकंप इसी गति यहीं से उत्पन्न होता है। देखिए, प्राथमिक केंद्र ये जो है 8 किलो, ये जो कि तरंगे के बारे में बात कर रहे हैं, किस गति के कारण भूकंप तरंगे उत्पन्न होती हैं, भूकंप की तरंगे गति, भूकंप की तरंगे की गति है, ये 3 तरंगे होती हैं। कौन कौन सी होती है 3 तरंगे, देख लेते हैं। प्राथमिक जो कि 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से भूकंप उत्पन्न होता है, वो बहुत तेजी गति से उत्पन्न होता है भूकंप। इसी जगह से, यहीं से मूल बिंदु से या फोकस से या उद्गम केंद्र से यहीं से भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक ना, यही इसी से उत्पन्न होता है। और सेकेंड जो है आपका 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। और जो लास्ट होता है आपका, ये होता है 1.53 जो भी पॉइंट है किलोमीटर प्रति घंटा की, किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। किलोमीटर प्रति घंटा से मत करना, मीटर प्रति सेकेंड की चाल से, क्योंकि भूकंप इतना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक। देखिए, 3 जो हैं, सबसे जो कि कहा जाए विनाशकारी जो है, लास्ट में तो आता है लेकिन सबसे विनाशकारी यही है, यही विनाशकारी भूकंप आता है, सबसे लास्ट में आता है लेकिन खतरा करके चला जाता है। चाल से, बहुत गति से, चाल से उत्पन्न, यही 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, सबसे विनाशकारी और सबसे तेज गति से कौन भूकंप आता है। तो प्राथमिक जो है आपका बहुत तेज गति से आता है, और जो है आपका ए है लास्ट वाला है वो बहुत विनाशकारी होता है, ठीक। देखिए, जैसे भूकंप को कहा जाए, भूकंप जैसे जापान एक देश है, भूकंप वहाँ बहुत ज़्यादा आने की संभावना क्यों होती है, वहाँ कुछ खासियत है। देखिए, जापान जो आपका देश है 2 प्लेटों के बीच स्थित है, ठीक ना, ऊपर स्थित है। जैसे आपका हुआ एशियन प्लेट और प्रशांत महासागर का क्षेत्र, जो एक जापान है आपका ना, एक जापान है, एशियन प्लेट और प्रशांत महासागर के ऊपर एक जो है एशियन प्लेट, जो कि जापान देश है, जो कि एशियन प्लेट, प्रशांत महासागर, जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है, जापान देश में, ये जापान देश है आपका, ये दोनों प्लेटों के बीच जब घर्षण उत्पन्न होता है तो इसी के कारण वहाँ ज्वालामुखी, जो कि जापान देश में ज़्यादा भूकंप उत्पन्न होते हैं। वैसे भी नेपाल भी आपका वही है, नेपाल उत्तराखंड में ज़्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन इससे कम आते हैं जापान देश में, जो कि हमेशा आता है और ज़्यादा विनाशकारी होता है, ठीक। देखिए, अब ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे, ठीक। देखिए, ज्वालामुखी के बारे में अगर बात किया जाए तो ज्वालामुखी पहले मैं परिभाषा बता देता हूँ। पृथ्वी की वो प्राकृतिक छिद्र या दरार जिससे मैग्मा और लावा
बाहर निकलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। पृथ्वी का वह प्राकृतिक छिद्र या दरार जिससे मैग्मा और लावा बाहर निकलते हैं, गर्म होकर मैग्मा और लावा निकलते हैं, गर्म होकर मैग्मा और लावा निकलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। जैसे देखिए, ये मेरी पृथ्वी है, ठीक। जब पृथ्वी से कहीं महाविस्फोट होता है, जैसे मान लीजिए, ज्वालामुखी का मतलब समझ रहे हैं ना? ज्वालामुखी एक विस्फोट होता है। जैसे एक पृथ्वी है, कभी भी पृथ्वी अगर नीचे से अगर विस्फोट करेगी तो ऊपर जाएगी। जो इसका मुख होता है, एक पॉइंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, इसको जो मुख होता है एक क्रेटर के नाम से जानते हैं। क्रेटर, ये जो होता है पृथ्वी की, जो पृथ्वी की सतह से निकलता है वो मैग्मा होता है, ठीक। और जो यही मैग्मा बनकर जो बाहर निकलता है, मैग्मा ही निकलता है बाहर, इससे हम लोग लावा बोलते हैं, ठीक। जैसे पृथ्वी मैग्मा जो है ना, मैग्मा से ही जो उसके मुख का जो द्वार होता है उसको क्रेटर बोलते हैं, जो निकलता है उसी को लावा बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन यही पूछता है कि जो पृथ्वी की सतह से जब महाविस्फोट होता है तो उसके जो मुख होते हैं ज्वालामुखी के, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो क्रेटर के नाम से जानते हैं। जो निकलता है बाहर उसे लावा, जो अंदर है वो मैग्मा। लेकिन जब से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है इसमें जो निकलता है? जलवाष्प मिलता है, जलवाष्प, जिसे SO2 भी निकलता है, जिससे अम्लीय वर्षा का जिम्मेदार होता है। अम्लीय वर्षा का जिम्मेदार होता है, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा, फिर देखिए अब इसके नीचे क्या है आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, ज्वालामुखी के बारे में जैसे बात तो हुई है, लेकिन रह गई बात कि और कुछ क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, आपको मैं ये बता दे रहा हूँ। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? देखिए, ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक होती है मृत ज्वालामुखी। देखिए, अब इससे गति के कारण क्या जो कि ज्वालामुखी घटना क्या चल रही है कि नहीं चल रही है, इसके बाद में हम बात करें। सक्रिय ज्वालामुखी ये हो जो अभी निरंतर चलती है, लावा जो कि उत्पन्न करती है। ये सक्रिय ज्वालामुखी जो है निरंतर अभी चल रही है, जो लावा का निर्माण करती है, ठीक ना। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी अभी नहीं चल रही है, लेकिन फिलहाल आगे चल सकती है, संभावना है चलने की। मृत ज्वालामुखी पहले चलती थी, नहीं अब बंद हो गई है। मृत ज्वालामुखी है, पहले चलती थी लेकिन पूर्ण रूप से अब बंद हो चुकी है, अब नहीं चलेगी। मृत ज्वालामुखी नहीं चलेगी। प्रसुप्त अभी नहीं चल रही है, फिलहाल आगे चलकर चल सकती है। सक्रिय ज्वालामुखी भी निरंतर चल रही है। तो देखिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी भी निरंतर चलती रहती है, ठीक ना, लावा का निर्माण करती रहती है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ये जो कि अभी नहीं, कुछ समय बाद चल सकती है। मृत ज्वालामुखी जो कि चलती थी लेकिन पूर्ण रूप से अब बंद हो चुकी है, ठीक। अब जो कि देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं ज्वालामुखी से, ठीक। ज्वालामुखी से हम आपको बता दे रहे हैं ज्वालामुखी से क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो है या मेरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, ठीक ना। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भूकंप उत्पन्न होता है। कौन सा भूकंप होता है? अरे ज्वालामुखी होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि इसे स्ट्राम्बेली के नाम से जाना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में स्ट्राम्बेली
ईस्टर्न वैली ज्वालामुखी की घटना होती है। ये क्या होते हैं? रात में ज्वाला उत्पन्न करते हैं और सभी क्षेत्रों में ज्वाला का निर्माण होता है। ठीक, ये इसमें है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है। लेकिन एक बात कहा जाए, एक अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक ना, आपका भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन सी ज्वालामुखी है? आपको एकदम भारत की मानी जानी है ज्वालामुखी है। अक्सर क्वेश्चन भारत से बनता है, जैसे इटली में इटना हुआ ज्वालामुखी। आज मान लीजिए भारत में कौन है, आपको बता दे रहे हैं। भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। देखिए, भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वो क्या है? बैरन ज्वालामुखी है, ठीक ना, भारत की है। भारत की एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप में है, वो बैरन ज्वालामुखी है। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। भारत से ज्वालामुखी एक है जो बैरन ज्वालामुखी है। देखिए, एक प्रशांत महासागर क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र है ये। देखिए बेल्ट, ठीक, प्रशांत महासागर का, जी यहाँ पे आपका एशिया है, एशिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, किनारे किनारे क्या है, ये जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, किनारे किनारे पे जो कि अन्य देश हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक ना, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर का बेल्ट है भाई, जो कि प्रशांत महासागर क्षेत्र से एशिया और ऑस्ट्रेलिया और जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच एक ज्वालामुखी है जिसे हम अग्निवलय के नाम से जानते हैं। जिससे प्रशांत महासागर के क्षेत्र में एक अग्निवलय जो ज्वालामुखी है जो आग का उत्पन्न करती है, उसे हम जो कि अग्निवलय के नाम से जानते हैं इस क्षेत्र में, ठीक ना। इससे यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि प्रशांत महासागर का वह कौन सा क्षेत्र है कि जहाँ पे अग्निवलय नहीं, वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ की अग्निवलय ज्वालामुखी घटना होती है, वो क्या बोलेंगे आपको? प्रशांत महासागर के बेल्ट में, ठीक। देखिए, आप इतना ही बात करेंगे जो कि अगली वीडियो में दी जाएगी। तो आपको भूकंप में जो भी अगर कमी और लाइक, और जो कि अभी कोई आपको जो कि अगर न समझ में आए, आप लोग उसमें लाइक कमेंट जरूर करिएगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक। थैंक यू।